कचरे का पहाड़, चारों तरफ फैला प्लास्टिक और बदबूदार कचरा, नदी किनारे कचरा, जंगल के बीच कचरा, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ कचरे का अंबार नजर आ रहा है। दुर्ग शहर के अलग अलग इलाकों में फैला ये प्लास्टिक सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि धीमा जहर है। खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में और शहर के बीच हर जगह पॉलिथीन और प्लास्टिक का अंबार है। ना मिट्टी से सोख पा रही है, ना हवा इसे खत्म कर पा रही है और नगर निगम भी इनकी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। ये जो बदबू भरे कचरे का जो आप अंबार देख रहे होंगे, ये वही कचरा है जो आपके और हमारे घरों से निकलता है। ये नगर निगम के माध्यम से नगर निगम के डंप यार्ड में जाता है, फिर ऐसी कोई ज़मीन देखा जाता है और उस कोई खाली ज़मीन में फिर इसी तरीके से कचरे फेंके जाते हैं। ये लगभग हज़ारों टन कचरा है जो नगर निगम दुर्ग के द्वारा यहाँ पर फेंका गया है। आप देखिए किस तरीके से जो जानवर है वो भी खाने को मजबूर है। तो कहीं न कहीं अंततः हम ये बात करते हैं कि नगर निगम दुर्ग के पास या फिर दुर्ग जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर इन पॉलीथीन या फिर इन प्लास्टिक को निष्पादन किया जा सके। आपने कचरे का पहाड़ तो देखा, अब आपको ले चलते हैं दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के किनारे, जहां पानी के साथ बह रहा प्लास्टिक और पानी के नीचे समा रहा है माइक्रो प्लास्टिक। यही पानी दुर्ग के लाखों घरों तक पहुंचता है, यानी जो जहर नदी में है वो आपके गिलास में है। हमारे और आपके घरों से निकलने वाले प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन नालों के माध्यम से नदी में मिलती है और यही पॉलीथीन किस तरीके से दुष्प्रभाव करता है ये आप बखूबी जानते हैं। पॉलीथीन बनाने में बीपीए जैसे घातक केमिकल प्रयोग किया जाता है जो पानी में मिलने के बाद पानी में ये केमिकल घुल जाता है और इसके अलावा जो पॉलीथीन के जो टुकड़े हैं वो माइक्रोफाइबर के रूप में पूरे पानी में घुल जाता है और वही पानी फिर आप और हम जैसे लोग पीते हैं। यह सिर्फ इंसान के लिए घातक हो ऐसा कदापि नहीं है। ये जो पॉलीथीन आप देख रहे होंगे, पॉलीथीन का अंबार लगा हुआ है। इस वक्त मैं कोटनी गांव के पास शिवनाथ नदी के किनारे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से पॉलीथीन का अंबार लगा हुआ है। तमाम तरह के वादे किए जाते हैं लेकिन उन वादों का हकीकत आप यहाँ पर देखिए। और यही पॉलीथीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जलीय जीवों के लिए भी घातक बना हुआ है। प्लास्टिक के कारण बन रहा ये जहर अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जानवर भी इस जहर का शिकार होने लगे हैं, क्योंकि कचरे में पड़े इस प्लास्टिक को गाय, भैंस और कुत्ते भी खा रहे हैं, जिस कारण इस जहर से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो रही है। तो प्लास्टिक जो था आंख से नहीं दिखता, हमको जैसे प्लास्टिक दिख रहा है वो आंख से नहीं दिखता। और पानी जो हमारे घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वो माइक्रो प्लास्टिक पहुंच जाती है और हम जब पी रहे हैं तो अभी तो रिसर्च में ये सामने आ रहा है कि लोगों के ब्लड सैंपल में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है, लोगों के ब्रेन में माइक्रो प्लास्टिक निकल रहा है। तो जब वहाँ तक माइक्रो प्लास्टिक पहुँच रहा है तो माइक्रो प्लास्टिक में वो थैलेट कंपाउंड्स भी हैं और वो एक्रिलेमाइड कंपाउंड भी है। तो ये तो मतलब कई गुना ज़्यादा खतरा ज़्यादा बढ़ गया। जिले में अगर प्लास्टिक के रोजाना निकलने की बात करें तो प्रशासन मानता है कि जिले में रोजाना 18 से 20 टन प्लास्टिक निकलता है, लेकिन निष्पादन सिर्फ 20% होता है। यानी कि बाकी 80% प्लास्टिक या तो जला दिया जाता है या फिर खुले में फेंक कर यूं ही छोड़ दिया जाता है। हम दुर्ग शहर के कई हिस्से को हमने विजिट किया और देखा कि कहीं पर पॉलीथीन का पहाड़ बना हुआ है तो कहीं पॉलीथीन को जमींदोज किया जा रहा है। और अंततः हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि कहा जा सकता है कि पॉलीथीन अमर है, यानी कि इसको मारने के लिए ना आम जनता के पास कोई व्यवस्था है और ना ही सरकार के पास। जब ये प्लास्टिक जलता है तो हवा जहरीली हो जाती है, जिसके कारण इलाके के लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन के मुताबिक खुले में पड़े कचरे को लेकर गश्ती की जा रही है। कचरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी साफ कह चुके हैं कि खुले में कचरा जलाना अपराध है और ऐसा करने वालों पर प्रशासन कड़ा एक्शन करेगी। लेकिन दुर्ग जिले में ये सभी नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि जमीन पर तो हालात बेहद बदतर है। प्लास्टिक वेस्ट के कलेक्शन के लिए सभी एसएलआरएम सेंटर्स में व्यवस्था की गई है। वहाँ पर बेलिंग मशीन्स हैं जो इनकी बेल्स तैयार करती हैं। इन बेल्स को सीमेंट फैक्ट्री से अनुबंध किया गया है, सीमेंट फैक्ट्रियों को दिया जाता है, उनके द्वारा अपने संयंत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। परंतु अभी सीमेंट फैक्ट्री के रिक्वायरमेंट कम है और उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके लिए और बात की जाएगी। साथ ही निर्देशित किया है कि जो सड़क निर्माण के लिए जो विभाग हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या एनएच, इनसे चर्चा करके यदि इनके सड़क निर्माण में उनका उपयोग किया जा सकेगा तो उसका निष्पादन और बेहतर हो पाएगा।
ऐसे में ये कहना लाजमी है कि प्रशासन की नाकामी तो जमीन पर साफ नजर आ रही है, लेकिन इंसान के तौर पर हमारी भी लापरवाही उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब तक हम इस्तेमाल के बाद पॉलिथीन फेंकते रहेंगे, जब तक सिस्टम आंख मूंदे रहेगा, तब तक ये जहर बढ़ता रहेगा। सवाल साफ है, क्या दुर्ग के कैंसर की राजधानी बनने से पहले कोई जागेगा? नदी से लेकर नालों तक, खेत से लेकर खलियान तक, अलग अलग जगहों का आपने तस्वीर देखा, अलग अलग जगहों का आपने स्थिति देखी, किस तरह की भयावह की स्थिति है। हर जगह सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन का अंबार लगा हुआ है और यहाँ का भी आप भयावह तस्वीर देख सकते हैं। फॉरेस्ट नुमा ये जगह है, भिलाई में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी देखिए प्लास्टिक का लाखों की संख्या में अंबार लगा हुआ है और किस तरीके से प्लास्टिक का अपना बड़ा दुष्प्रभाव होता है ये भी आप जानते हैं। तब ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन या फिर यहाँ के जो जवाबदार अधिकारी है वो इन प्लास्टिक या पॉलीथीन पर किस तरीके से अंकुश लगाती है। एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा।